आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड ये मैं मॉर्निंग वॉक पे आई हुई हूँ। टाइम हो जाता है, अभी टाइम 5 बज रहा होगा, बट मैं 4:30 में निकल आती हूँ वॉक पे। एंड ये मक्खी बहुत तंग करती है यार, सुबह सुबह पता नहीं क्यों पीछे पड़ जाती है मेरे एकदम। और इतना परेशान हो जाती हूँ मैं इस मक्खी से ना, इरिटेट हो जाती हूँ, इतना तंग कर देती है कि ऐसे लगता है कि मेरे पीछे ही पड़ गई है। एंड ये रहे मेरे पति देव जो मेरा साथ देते हैं मॉर्निंग वॉक पे। एंड बस 1 घंटे का वॉक करती हूँ मैं, एंड उसके बाद घर चली जाती हूँ। ज़्यादा करना कर भी नहीं पाती हूँ मैं, इतने में ही मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। वॉक करते करते पूरा पैर दर्द करने लगता है मेरे, फिर भी अपना कंप्लीट कर लेती हूँ 1 आवर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एंड वॉक से आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा टायर्ड फील होता है। तो थोड़ी सी नींद ले लेती हूँ तो अच्छा भी लगता है। एंड रात में नींद भी पूरी नहीं होती है, 12 बजे बेड पे जाती हूँ, उसके बाद 4 बजे जग जाओ तो कहाँ से नींद पूरा, वो 2 से 3 घंटे का ही नींद लेती हूँ। इसलिए अभी 1 घंटे मैं सो जाती हूँ ताकि थोड़ा सा रिलैक्स भी लगे एंड थोड़ी नींद भी पूरी हो। उसके बाद उठ के ब्रश वगैरह करूँगी, तब तक मेरी मेड है वो भी आ जाती है, इसलिए जगना पड़ जाता है, क्योंकि वो रूम में आएगी तो वैसे भी मैं जग जाऊँगी, इस वजह से जग जाती हूँ। एंड यहाँ मैं जगने के बाद फास्टिंग आवर्स का मुझे शुगर ब्लड सैंपल देना था, क्योंकि कल मुझे विज़िट डॉक्टर के पास जाना है, तो उन्होंने बोला था कि आप वहीं से अपना टेस्ट करा के आना, क्योंकि भूखे रहना होगा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाओगे, इतना देर भूखे रहना सही नहीं है। सो मैं एक दिन पहले ही मतलब आज ही अपना शुगर सैंपल ब्लड सैंपल देने जा रही हूँ। एंड ये जस्ट मैं सो के उठी, वो रेडी होके निकल गई, इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ कुछ भी। एंड अभी फास्टिंग आवर का शुगर सैंपल दूँगी उसके बाद। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इस बार साउंड में बोल देती हूँ, वॉइस ओवर की थी तभी। सो अभी जस्ट मेरा ब्लड, आप लोगों ने देखा, ब्लड सैंपल मैंने दे दिया है जो फास्टिंग आवर्स का था। हाँ, तो मतलब फास्टिंग आवर्स मीन्स आप, मैंने रात में खाया था 10 बजे के लगभग। उसके बाद आप पानी पी सकते हो, बट कुछ खा नहीं सकते रात में उठ के, जैसे जिसको क्रेविंग्स होती है उसको कंट्रोल करनी होती है, और जो रात में उठ के खाते हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो बस पानी पी सकते हो। एंड आके अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे तक या 8 बजे तक आप अपना एक फास्टिंग आवर्स वाला ब्लड सैंपल दे दो। दैन उसके बाद ग्लूकोज लेना होता है, जिसे GTT टेस्ट बोलते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। सो ग्लूकोज लेना होता है, जिसको 75 ग्राम्स ग्लूकोज को 1 ग्लास वाटर में उसको मिला के, मतलब जल्दी से नहीं पीना है, धीरे धीरे आराम से पीना होता है। और जब वो फिनिश हो जाए उसके बाद से आपको 1 घंटे तक या 2 घंटे तक, जैसा आपको आपकी गायनिक सजेस्ट करे, उतनी देर तक ग्लूकोज जैसे ख़त्म हुआ उसके बाद से 1 घंटे तक या फिर 2 घंटे तक, अगर वो 2 घंटे बोले तो 2 घंटे, 1 घंटे बोले तो 1 घंटे, उस बीच में आपको पानी भी नहीं पीना है ग्लूकोज पीने के बाद। एंड दूसरा ब्लड जब आपका कंप्लीट हो जाएगा 1 घंटा, तो आपको फिर से अपना एक ब्लड सैंपल देना है, जिससे आपका डिटेक्ट होगा कि आपका ग्लूकोज पीने के बाद ब्लड शुगर लेवल क्या है। एंड पहले वाले से डिटेक्ट होगा कि आपका फास्टिंग आवर्स में ब्लड सैंपल क्या है। तो बेसिकली फास्टिंग आवर्स में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ब्लड सैंपल होना चाहिए 90 के अंदर, एंड ग्लूकोज पीने के बाद 120, 130, इससे ज़्यादा नहीं, इसके अंदर आना चाहिए। 130, 100 के अंदर होना चाहिए ग्लूकोज लेने के बाद, और 90 के अंदर होना चाहिए फास्टिंग आवर्स। सो ये एक बेसिक चीज़ थी जो मैंने बता दी,
ताकि मेरी तरह लोग परेशान ना हो। हर चीज़ किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, कुछ अपनी नॉलेज भी रखनी चाहिए। मिल गया, वही वाला तो है, लिए क्यों जब था तो। हवा सो अभी जा रही हूँ अब मैं घर, अभी इसको पीऊँगी। पी लिए, अब देख लेते हैं टाइम। टाइम हो रहा है 8:32। 9:10 पे निकलेंगे यहाँ से घर से। नहीं, 9:15 पे निकलेंगे। 9:10 हो रहा है, 9:30 निकलना है ना। हाँ, 9:32। 9:25 पे निकलेंगे। हाँ, 9:25। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सारी मेहनत मेरी जो मैंने 20 कब मेरा लास्ट विज़िट गई थी, 16 को मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ था। उसके बाद से जितनी मेरी नॉलेज थी, जितना मैंने नॉलेज लिया था डाइट को लेके, लाइफस्टाइल को लेके, हर चीज़ मेरा वर्थ इट हो गया, हर मेहनत सफल हो गया है, क्योंकि मेरा शुगर लेवल कंट्रोल हो गया है। मैं आपको बताऊंगी, अभी मिकी गया रिपोर्ट लाने, वो मुझे बताए नहीं, बट ओ माय गॉड, सच्ची मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की हूँ इसको, चीज़ों को पढ़ने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए। मतलब मैंने लाख कह रही हूँ, मैंने कम से कम 100 आर्टिकल्स पढ़े, वीडियोस देख, मतलब क्या क्या नहीं किया मैंने इसके लिए, मैं आपको बता नहीं सकती। बट कोई बात नहीं, अब मैं आपकी भी हेल्प करूँगी इसमें कि मैंने कैसे इसको ठीक किया एंड मेरा क्या लाइफस्टाइल रहा। वो ब्लॉग आएगा, आज मेरा शुगर टेस्ट था। ओ माय गॉड, कल मैं जाऊँगी डॉक्टर विजिट के लिए। सो अब मैं स्ट्रेस फ्री हूँ। माय गॉड, मेरा बेबी भी अब सेफ जोन में आ गया है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। मतलब मेरी मेहनत रंग ला गई, जितना मैंने चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है ना इस टाइम पे, क्रेविंग्स, लाइफस्टाइल, नींद, हर चीज़ को मतलब साइड किया मैंने। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती थी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल को लेके, इतना हेक्टिक शेड्यूल, एनी टाइम एक्टिव रहना। खैर वो मैं आपको बताऊंगी, बट आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। डॉक्टर जो मेरी गायनिक थी, वो जो बताई थी ना कि आलू, चीनी एंड आम को छोड़ दो, बाकी सब खा सकती हो, और एक फल खाना है कोई सा भी। मैंने ना क्लाइंट्स रिव्यू में भी देखा था, जब उसको भी डॉक्टर ऐसी मना की थी नॉर्मली, आलू, चीनी, आम छोड़ देने, बट वो इतना तो छोड़ दी, बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं रखी। जब वो दोबारा विजिट पे गई, डॉक्टर बोलती है ओ माय गॉड, आपका तो बहुत शुगर लेवल आई है, आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। इंसुलिन लेने के बाद भी उसका कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि डाइट और लाइफस्टाइल अच्छी नहीं थी। तब वो लास्ट में बोल रही है कि आपको डाइटिशियन के पास जाना होगा। तो वो जब मैं देखी, मैं बोली लास्ट में ये ऑप्शन क्यों चूज़ करना। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया है अच्छे से, चीज़ों को पढ़ना आता है, समझना आता है, बस मेहनत करना है। मैं भी सेफ़ रहूँगी, मेरा बेबी भी सेफ़ रहेगा। सो अभी आपसे बाद में बात करूँगी, अभी मैं क्या आगे में जा रही हूँ। ओके, सो शाम हो गया है एंड अभी मैं शाम को भी जाती हूँ वॉक पे जा रही हूँ। एंड मेरा एक ड्रेस आया था, आजियो से मैंने मंगाया था, उसको फिटिंग कराना है, क्योंकि मैं घर आके बताऊँगी कि क्या हुआ है, एंड अच्छी बात है। सो अभी चलती हूँ वॉक पे। इनडायरेक्ट वे में कुछ बोल दे अलग बात है। समाज सेवी। हाय, सो आ गई मैं वॉक से, मतलब सुबह भी जाती हूँ, सुबह करती हूँ 1 आवर,
एंड शाम को वही जाती हूँ ऐसे 25 मिनट 30 मिनट का वॉक करती हूँ, 30 मिनट का शाम को करती हूँ। वैसे मैं आगे वाले व्लॉग में आपको बताऊँगी कि क्या लाइफस्टाइल है मेरा। एंड उसके बाद बेसिकली मैं बताऊँ मैं क्यों जाती हूँ कि मंदिर भी चली जाऊँगी शाम को। सावन है, सुबह जा नहीं पाती हूँ मैं डाइट वगैरह को लेके। एंड अर्ली मॉर्निंग फ्री हो जाती हूँ मैं, लाइक जब मैं वॉक से आती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि शावर ले लूँ, उसके बाद मंदिर चली जाऊँ। बट इतना पैर दुख रहा होता है ना, मैं बता नहीं सकती। उसके बाद आपने देखा मैं आके सो गई थी। तो शाम को क्या होता है ना कि हम लोग को सब्जी वगैरह लाना होता है, तो मैं इनको मना करती हूँ कि आप ऑफिस से आओगे तो लेके मत आना, शाम को चलेंगे, फ्रेश लेके भी आएंगे। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं इनको बोलूँगी तो इनको नहीं बोल सकती मैं मेरे को मंदिर जाना है। मेरा है कि मैं मंदिर भी चली जाती हूँ, थोड़ा सा सुकून मिलता है, कुछ मन में चल रहा होता है तो नहीं होता है। ऐसे मंदिर जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है ना अब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी है तो, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है भगवान जी पे, क्योंकि अभी तक सारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व होते आई है। इसलिए जैसे कि आज भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मैं जब मतलब कब से मतलब आज मेरा ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन में 1 मंथ हो जाएगा जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हुए। उतने टाइम से मैं सुबह शाम दोनों टाइम वॉक पे जाती हूँ, शाम को मंदिर जाऊँगी, बैठूँगी, तब तक ये सब्जी वगैरह लेंगे, उधर जाके सामने ही मिलता है, और मैं वहीं बैठ के थोड़ा जाप वगैरह कर लेती हूँ, तब तक ये लेते हैं, मैं वहीं बैठी रहती हूँ। आज तो नहीं लेना था क्योंकि कल हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, इस वजह से तो आज नहीं लिए, तो आज बैठ नहीं पाई, मैं बस प्रणाम करके चली आई। एंड मुझे अभी वो हाँ कपड़े के बारे में बोल रही थी, एक अच्छी चीज़ बताती हूँ। डाइट के चक्कर में मेरा वेट कम हो गया है। तो जब मैं वो ऑर्डर की थी 10 दिन पहले, तो मैंने एक्सल साइज़ मंगा लिया था उसका। अब वो मेरे को लूज़ हो रहा है थोड़ा, और तो इसलिए मैं सोची उसको भी स्टिचिंग करने के लिए दे देती हूँ, स्टिचिंग हो जाएगा वो भी। सो बस वही दी, अभी जाएंगे थोड़ी देर में ले आएंगे उसको। सुबह पहन के जाना था मुझे। हर बार जाती हूँ ना सोचती हूँ कुछ न्यू ले लूँ, न्यू पहनूँ, पर पहना हुआ थोड़ा सा अजीब लगता है। सो अजीब नहीं लगता है, मतलब थोड़ा अच्छी फीलिंग आती है न्यू आउटफिट पहनो तो, कहीं जाओ तो। सो बस यही था। एंड अभी मैं घर आई हूँ, चाय वगैरह सब हो गया, चाय वगैरह पी के ही गई थी मैं, चाय वगैरह पी के ही जाती हूँ। सो बहुत टाइम से सोच रही थी व्लॉग करूँ, कर नहीं पा रही थी मैं। कैसे करती बताओ, जिस इंसान के दिमाग में इतनी सारी बातें एक साथ चले, वो स्ट्रेस में हो, उससे व्लॉगिंग हो सकती है भला? बिल्कुल नहीं हो सकती है। खैर, मैंने अपने नॉलेज मतलब मैं आज इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती कि मेरा इतने जैसे लगता था कोई बहुत बड़ा बर्डन है मेरे सर पे। अजीब सा हेडेक लगता था हर रोज़, कभी खुश नहीं रहती थी, मतलब ऐसे चिड़चिड़ापन सा लगता था, एकदम अजीब लेजी सा लगता था। आई डोंट नो क्यों लगता था, स्ट्रेस की वजह से लगता होगा मे बी। मेरा ठीक हो गया है। खैर, ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि मैं फिर से दोबारा से अपने पहले वाले लाइफस्टाइल पे चली जाऊँ, ऐसा नहीं है। अभी डायग्नोज हो गया है तो अभी पूरे 9 मंथ डिलीवरी तक मुझे ये लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। मुझे पता है मैं जाऊंगी, कल मेरे को बोलेंगी आप अब चीनी वगैरह ले सकती हैं, बट मैं नहीं लूँगी, क्योंकि जब एक बार डायग्नोज हो गया है तो दोबारा से भी बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी अभी है, अभी मेरी ऐसी नहीं है कि ख़त्म हो गई इस वजह से। बट हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसे क्रेविंग्स होगी, मन करने लगता है यार, मतलब बता नहीं सकती। मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ होने को है, चीनी नहीं खाई हूँ मैं, आलू नहीं खाई हूँ मैं, वो ऐसे नाप तौल के खाओ। एक तो क्रेविंग्स एक्सट्रीम लेवल की होने लगती है कभी कभी, उसमें भी नाप तौल के खाओ। मेरा पेट नहीं भरता था बिल्कुल भी, मैं क्या बताऊँ। एकदम सुबह सुबह वॉक पे जाती थी जब ना मैं, मेरा ये पूरा सर ऐसे पकड़ लेता था भूख की वजह से। मैं भूख की वजह से कभी कभी सो नहीं पाती थी, इतनी भूख लगती थी मुझे। अचानक से एकदम से खाना इतना सा से इतनू सा हो जाएगा, कैसे चलेगा वो भी प्रेगनेंसी में। कभी कभी किसी चीज़ की क्रेविंग्स होती थी, बाहर का कुछ खाने का, और अभी मुझे बाहर का खाना थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था और बंद भी हो गया खाना खाना।
उसके बाद से कुछ भी नहीं। 1 मंथ से तो मुझे लगता है ना मैं कोई बाहर का चीज़ खाई हूँ, ना मैं कोई प्रोसेस फूड खाई हूँ, कुछ भी नहीं खाई हूँ मैं। मतलब मेरी लाइफ एकदम इतनी स्ट्रिक्ट। मैं जब डाइट पे थी, वेट कम कर रही थी प्रेगनेंसी से पहले, इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हुई थी। मैं वीक में 1 डे चीट मील कर लेती थी, चीट करती थी। चीनी मैंने कभी ऐसे नहीं छोड़ा था। मैं शाम के चाय में चीनी, टोस्ट ये खाती थी मैं। उसके बाद ही वेट उसमें भी वेट कम, उसके बाद भी मैं वेट कम की थी। अभी प्रेगनेंसी में अभी एंड मेरा अभी से कुछ टाइम पहले से 3rd ट्राइमेस्टर से बता रही हूँ, शाम को वॉमिट होने लग रही है, एक दिन बीच करके, एक दिन पे ऐसा मूड गंदा वाला ख़राब हो जाता है शाम के टाइम। और उस वॉमिट के बाद इतना मन करता था चीनी खाने का, शुगर लेने का, कुछ भी, बट नहीं ले सकती थी मैं। एंड मिक्की मतलब उनको ऐसे लगता था ना ये खा नहीं पा रही है, बेचारा वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, बोलते थे अच्छा एक सिप ले लो मेरी चाय से, एक सिप ले लो। तो मैं ऐसे बोलती थी आपको मेरी केयर नहीं है बिल्कुल भी, मैं इतना कंट्रोल कर रही हूँ। तो बोलते थे आप नहीं समझ रही हैं मेरी फीलिंग्स की, आप नहीं खाती हैं ना तो मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं इसलिए घर में कुछ भी नहीं लाता हूँ खुद के लिए भी कि आपको बुरा ना लगे। मैं बोली बुरा नहीं लगेगा, आप खा सकते हो। तो कह रहा नहीं मुझे आपको बुरा नहीं लगे वो अलग बात है, मुझे पता है आपको नहीं लगेगा, लेकिन मेरे से खाया ही नहीं जा रहा है। अभी मैं शुगर वाला चाय पीता हूँ और आप बिना शुगर का लेती है ना, इतना अजीब लगता है आपको वो कष्ट में देख के, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं बोली अब मैं समझ सकती हूँ। हम वैसे मेरे पापा डायबिटिक पेशेंट हैं, तो मम्मी ना कभी कभी ऐसे करती थी, पापा को थोड़ा सा दे देती थी तो हम लोग गुस्सा होने लगते थे, क्यों ऐसे कर रही हो तुम, क्यों दे रही हो तुम, जान ले लोगी, ऐसे वैसे बोलने लगते थे हम लोग सब भाई बहन। लेकिन अब जब मिक्की को करते देख रही हूँ ना तो वो इमोशंस समझ में आ रहा है मम्मी का, कि मम्मी ऐसे क्यों करती थी। कि हम लोग से जैसे अब मूढ़ी वगैरह उनको मिला के दे रही है, थोड़ा सा हल्का सा मिक्सचर दे देगी, सोचती थी बेचारा खाते नहीं है, मन करता होगा खाने का। ऐसे ये करते थे कि कभी कभी बीच में जैसे आम, एक दिन मैंने जिद करके आम मंगवाया, वो आम खा रहे हैं ना, कह रहे अच्छा थोड़ा सा खा लो, एक स्लाइस ले लो, एक स्लाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉक तो कर ही रहे हो ना, अच्छा एक स्लाइस ले लो। अगर मैं नहीं लेती तो वो फिर उनको गिल्ट हो जाता, तो एक स्लाइस ले लेती थी मैं। तो खैर एक दिन मैं ये भी सोच रही हूँ शूट करूँ, बताऊँगी क्या ताकि थोड़े से जो पति लोग हैं, जो थोड़ा उनको भी समझ आए कि प्रेगनेंसी में देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काम करो, ये थोड़े अलग है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन थोड़ी सी नहीं होता ऐसे पैम्पर, थोड़ा अच्छा लगता है यार। अब जैसे मेरी मम्मी बोलती है मुझे कि तुम ऐसे किचन वगैरह तो क्लीन कर लो, तो मैं करती हूँ कभी कभी ज़िद करके, बट ये कहते हैं किचन क्लीन करना आपका काम नहीं है, वो आप खड़े होके करोगे बस फ्रस्ट्रेट होगे और कुछ नहीं होगा, एक्टिविटी नहीं होगी। आपको प्रॉपर वॉक करना है तो आप प्रॉपर वॉक करो। और सच में मैं कहीं देख रही सॉरी और सच में मैं कहीं देख रही थी कि एक गायनिक बता रही थी कि घर का काम ठीक है लेकिन वॉक एक अलग चीज़ होती है। तो आपको काम करने के बाद भी वॉक करना है, तो वो तो भाई साहब हिम्मत रह नहीं जाती है उसके बाद, काम करने के बाद वॉक करो। तो कभी कभी ज़िद करके मैं कर देती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं करती हूँ, लंच प्रिपरेशन वगैरह कर देती हूँ ताकि उनको भी थोड़ा रिलैक्स मिले। चलो ठीक है, इतना टाइम पार हो गया, सब लोग भी बोल भी रहे हैं मनीषा घर चली जाओ, घर चली जाओ। मैं जा नहीं रही हूँ, मेरे घर से भी बार बार लोग बोल रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं बोली ठीक है अभी मैं यहीं रह लेती हूँ, जब बेबी होगा तब देखा जाएगा क्या करना है। सो बस बहुत सारी बातें मन में बोलने को, बट वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए नहीं बोल रही हूँ। सो बस यही था आज का ब्लॉग। सो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो और अपडेट चाहिए मेरी लाइफ से, और अपडेट दूंगी वैसे मैं, सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग, सॉरी भूल भी गई हूँ क्या बोलना है। बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़ गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ ना बट ला नहीं पाती हूँ, क्या करूँ यार, मुझे नहीं पता। अभी थोड़ा सा मेरे लिए टफ़ हो गया है, बोलने का मन ही नहीं करता है इसलिए, बट मैं कोशिश करूँगी
कि जब मैं हॉस्पिटल भी जाऊँ अपने ड्यू डेट में, नहीं मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाऊँ, उस टाइम भी मैंने बोला है कि आप प्लीज़ मेरा क्लिप शूट करना, आप कुछ नहीं बोलोगे कोई बात नहीं, मैं वॉइस ओवर कर दूँगी, बट आप मेरा क्लिप शूट कर देना। इसलिए नहीं कि मुझे यूट्यूब पे अपलोड करना है, इसलिए क्योंकि सब लोग करते हैं ना, मुझे देख के अच्छा लगता है, वो एक मेमोरीज़ बन जाती है। तो बोले अच्छा ठीक है मैं कर दूँगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का अब नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बाय, टेक केयर।